नाज़रीन, हमारे मुआशरे में अक्सर ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनका लिबास, बोलने का अंदाज़, हुलिया और सोचने का तरीका आम लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ और पुरअसरार होता है। और छोटे बड़े वाक़यात अगर हम देखें, बीमारी या हादसे को वो सितारों की गर्दिश, जन्नात, जादू या पुरअसरार और गैबी ताकतों से जोड़ना शुरू कर देते हैं। और अक्सर लोग इसे महज शख्सियत का एक अलग अंदाज़ समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन नफ्सियाती या साइंस के एतबार से ये रवैया एक ख़ास किस्म का डिसऑर्डर भी हो सकता है। बिल्कुल वहम और नफ्सियात में इस हालत को अगर हम देखें तो स्किज़ोट्रिपल कहा जाता है। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और इसके हवाले से अगर हम देखें तो क्लस्टर ए के डिसऑर्डर्स का ये हिस्सा है। मगर सवाल ये कि आम नफ्सियाती बीमारियों से या स्किज़ोफ्रेनिया जैसे आर्ज़ों से ये कैसे मुख्तलिफ है। कैसे अफराद को हम अपने अजीबो-गरीब ख़यालात या वहमात की खुद खबर होती है और हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ जो इस डिसऑर्डर का शिकार हैं, क्या रवैया रखना चाहिए। इन्हीं तमाम अहम नफ्सियाती पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा साहब आपके वक्त का। डॉक्टर उसामा, अजीबो गरीब हुलिया हर मामले, बीमारी या वाक़े को सितारों, जन्नात, जादू और पुरअसरार ताकतों से जोड़ देना, क्या ये सिर्फ एक शख्सी अंदाज या शौक है या इसके पीछे कोई नफ्सियाती वजह भी होती है? थैंक यू सो मच। हमने जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सिलसिला शुरू किया हुआ है उसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी टाइप है। डिसऑर्डर ना भी कहें, पर्सनालिटी टाइप कहें। उससे हम्म। पहले ये समझ लें कि हर मुख्तलिफ शख्स बीमार नहीं होता। हर मुख्तलिफ शख्स को नफ्सियाती मरीज करार नहीं देना। और जिस तरह आपने सितारों की बात की, आप लोग प्रोग्राम्स में भी बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाते हैं, मॉर्निंग हुँ। शोज में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो हर हम्म। सितारों का हाल बताने वाला या सितारों को चीजें एट्रीब्यूट करने वाला या हुँ। अजीब अंदाज में सोचने वाला स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होता। हम्म। इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया है जिसमें एक चीज़ ये है कि हर वक़्त पेशेंट या बंदा प्रीऑक्युपाइड रहता है सितारों के बारे में, पैरानॉर्मल फोर्सेस के बारे में, रूहानियत के बारे में। फिर उसका बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, वो आम लोगों से आम सतह पे कनेक्ट नहीं कर सकता। फिर हम्म। कई दफ़ा उसको लगता है कि लोग उसके खिलाफ हैं, उसको लगता है कि उसे लोग मुखलिस नहीं हैं। सो इस किस्म की चीज़ें, उसकी ड्रेसिंग का अंदाज़ अजीब-सा होता है, आप देखेंगे कभी मनके से पहने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी में रहेंगी और उसकी ज़िंदगी और ताल्लुकात को अफ़ेक्ट करेंगी, तो वो स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ जाएगा और वो साइकियाट्रिस्ट डायग्नोज़ करेगा। बड़ी मेहरबानी है इन अलामात को देख के कम्युनिटी डायग्नोसिस ना बनाते रहें। हुँ, हुँ। सही। यानी कि वो सोसाइटी में रहते हुए कोई ऐसी चीज़ हो जाती है या ट्रिगर कर जाती है, तो वो इस पर्सनैलिटी की तरफ चले जाते हैं या ये पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर लेते हैं। देखिए, अमूमन ट्रिगर नहीं होता, हाँ, इसके कई कॉजेज़ होते हैं, कोई एक कॉज़ नहीं यहाँ तक लेके जाता। सबसे पहले हम हमेशा बात करते हैं जीन्स की, कुछ चीज़ें हम्म। फैमिलीज़ में रन करती हैं। ठीक है। फिर एनवायरनमेंट की कि आप कैसे बड़े हुए हैं, किस माहौल में बड़े हुए हैं। फिर न्यूरोबायोलॉजी होती है, दिमाग के कुछ हिस्से होते हैं जिनके साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं, हम्म। कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, फिर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। सो कोई एक चीज़ आपकी शख्सियत को नहीं बनाती, ये पूरा पैकेज होता है पैकेज होता है। जीन और एनवायरनमेंट का, जिससे मिल के एक हम्म। तनावर दरख्त पर्सनैलिटी का बनता है, जो कई दफ़ा थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है, थोड़ा-सा डिसऑर्डर्ड होता है। तो फिर हम्म। हम बीच में कूद के बेहतरी की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर उसामा, हमने इससे पहले भी प्रोग्राम्स में शख्सियत के मसाइल पर बात की। अभी भी हम पर्सनैलिटी जो डिसऑर्डर्स हैं या टाइप्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो स्किज़ोइड पैरानॉइड के मुकाबले में अगर हम देखें तो ये स्किज़ोट्रिपल का रवैया ये किस तरह से मुख्तलिफ होता है, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, जो पैरानॉइड होते हैं ना, उनका शक-शुबा ज़्यादा होता है, वो हम्म। बिल्कुल ही अकेले रह जाते हैं और डरे-डरे से रहते हैं। जो स्किज़ॉइड ठीक। होते हैं, वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, वो किसी सितारों में भी, रूहानियत में भी, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। जो हम्म। ये होते हैं ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि चीज़ें सितारों को एट्रिब्यूट करेंगे, रूहानियत को करेंगे। एक इनका ख़ास तरह का सोचने का, बिहेव करने का अंदाज़ होगा। अच्छा, इनको कम्युनिकेशन में लोगों से डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन ये हम्म। करना चाहेंगे। ये वो जो इनके साथ अजीबो-गरीब चीज़ें हैं, वो शेयर भी करना चाहेंगे। फिर अच्छा। जब आप एक ख़ास तरह का लिबास पहनते हैं, एक अटायर रखते हैं, तो भी आप सोसाइटी में आते हैं, लोगों को दिखाते हैं। तो ये उस तरह से डिटैच नहीं होते जैसे स्किज़ॉइड होते हैं, और ये हर वक़्त उस तरह लोगों पे शक-शुबा भी नहीं करते जो पैरानॉइड लोग करते हैं। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है, हुँ। जिसमें कुछ चीज़ें अजीब होती हैं, कुछ प्रॉब्लमैटिक भी होती हैं, इंटरैक्शन में भी मसला आता है, हम्म। लेकिन फिर भी ये करना चाहते हैं और ये अपनी बातें ज़ाहिर है लोगों को बताते हैं, तभी पता लगता है ना कि इनके दिमाग में इस वक़्त क्या चल रहा है। क्या सो चल ये रहा है? फिर उनसे डिफरेंट होते हैं। अच्छा, तो इनकी सिक्स सेंस क्या तेज़ होती है? अगर आप जैसे कह भी रहे हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिसऑर्डर है, तो कोई फ़ायदा भी होता है या नुकसानात ही उठाते हैं? नहीं, देखिए, फ़ायदे नुकसानात तो हमने शुरू में बात की ना कि ये डिसऑर्डर्ड
तो ज़ाहिर है होता है, चूँकि डिक्लाइन आ रहा होता है जी। फंक्शनैलिटी में, लेकिन ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस सो होता फिर है। डिपेंड करता है कि मैं और आप जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं, वो इनको कितना हुँ, कंफर्ट ज़ोन देते कंफर्ट हैं, ज़ोन देते हैं। फैमिली इसको कैसे एक्सेप्टेंस देती है। एक तो हर जगह जहाँ स्किज़ो आता है ना, वहाँ स्किज़ोफ्रेनिया मत ले आएँ। सो ये जी। हरगिज़ मत सोचें कि ये कोई स्किज़ोफ्रेनिया है। हाँ, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया वालों की फैमिली में इस तरह का डिसऑर्डर ज़्यादा होने का इम्कान होता है। हुँ, लेकिन ये स्किज़ोफ्रेनिया हरगिज़ नहीं है कि इनको हर वक़्त हैलुसिनेशंस होंगी, डिल्यूजन्स होंगी, इनकी ज़िंदगी पूरी रुक जाएगी। जी, और फिर हमारे मुआशरे में आपको पता है एक वर्ड जो मैं यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों के लिए कर देता हूँ कि हर डिफरेंट शख्स के लिए लफ्ज़ पागल इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ा जी, स्टिग्मेटाइज़िंग वर्ड है, जो बिल्कुल, बिल्कुल हमें किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। सो घर वाले ये कहना शुरू कर देंगे, दोस्त अहबाब ये कहना शुरू कर देंगे, तो प्रॉब्लम ऐसे आती है कि जो हमारा रवैया होता है इनकी तरफ, तो फिर जी। ये प्रॉब्लम उठाते हैं। वरना हुँ, थोड़े से डिफरेंस के साथ एक्सेप्ट करके चला जा सकता है। हम आगे ट्रीटमेंट में भी इस बारे में बात करेंगे। सही। बिल्कुल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं डॉक्टर उसामा, और बिल्कुल ये तो रवैये हो गए कि लोगों को आसपास के इनके साथ किस तरह से रखने चाहिए। अगर हम देखें तो इलाज भी हम नहीं कहते, ट्रीटमेंट भी नहीं कहते, डॉक्टर जो हैं वो किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं इस तरह के लोगों को? देखिए, इसमें जिस तरह हम बताते हैं हमेशा, इट्स ऑलवेज़ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। आइडियली हम अगर सिर्फ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो हम दवाई नहीं देते। हाँ, अगर अच्छा। बीच में कोई साइकोटिक एपिसोड है, सीवियर डिप्रेशन है, डिक्लाइन इन फंक्शनैलिटी है, कोई एग्रेशन है, तो फिर हम दवाई का सोच सकते हैं। वरना हम काम करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजिकल, इनका डिस्ट्रेस कम करते हैं। उन अजीब चीज़ों के बारे में इनको थोड़ा अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन देते हैं। थोड़ा-सा इनको हम सो कॉल्ड नॉर्मल के करीब करने की कोशिश करते हैं और उससे एसोसिएटेड डिस्ट्रेस को कम करना सिखाते हैं। सो दिस इज साइकोलॉजिकल, बट सही। मेन इज सोशल, कि घर वालों को, सोसाइटी को इन्फो केयर देते हैं, खास तौर पे घर वालों को, कि इनको अजीब-अजीब नामों से मत पुकारें, इनको स्टिग्मेटाइज़ मत करें, इनको रिडिक्यूल मत करें। हुँ, इनको रूटीन के धारे में लाने के लिए एक अच्छा एटीट्यूड शो करें, तो ये मेरे आपकी तरह की ज़िंदगी गुज़ार सकते ज़िंदगी हैं, गुज़ार काम कर सकते सकते हैं, शादी हुँ, कर सकते हैं। लेकिन सही। अगर हम भी एज़ अ सोसाइटी और एज़ अ फैमिली मेंबर हुँ, स्मॉल लिटिल चेंजेस अपने रवैयों में लाने के लिए तैयार। सही। अच्छा, एक एज फ्रेम भी हमें बताइएगा, किस उम्र से लेकर किस उम्र तक ये चीज़ हो सकती है या एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है? अच्छा देखिए, पर्सनैलिटी तो एक एवॉल्विंग फेज़ है ना, ठीक बच्चे है। की समझ लें कि माँ के पेट से ही बनना शुरू हो जाती हुँ, है, हुँ, या उससे भी पहले जब 2 लोगों ने साथ मिलके बच्चा पैदा करने का फैसला किया, उस वक़्त ही बुनियाद पड़ जाती है कि वो बच्चा आगे होके कैसा होगा। डिटर्मिनेंट्स तो हुँ, होते हैं ना, जीन्स भी जी। होते हैं और पेरेंट्स की पर्सनैलिटी भी होती है। लेकिन अमूमन 16, 17, 18 साल की उम्र में पर्सनैलिटी फ़ॉर्म होके एक एस्टेब्लिश हो जाती है। फिर जी, 18 के बाद चीज़ें चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सही। ऐसे लोगों को अमूमन डिस्ट्रेस आता है जैसे-जैसे टाइम गुज़रता टाइम है, ये गुज़रता बुज़ुर्गी है। की तरफ जाते हैं, हुँ, यूथ में फिर कुछ चीज़ें हुँ, एडजस्ट हो रही होती हैं। तो जब ये लोग बुज़ुर्गी की तरफ जाते हैं या फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, तब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स यूथ में तो आती ज़ाहिर है कि लोग इनके इर्द-गिर्द जमा हैं, कई दफ़ा हुँ, इनको सेलिब्रेट भी कर लिया जाता है, वो बातें जी, इंटरेस्टिंगली सुनी भी जाती हैं। लेकिन फिर टाइम के साथ-साथ इन लोगों को अगर अच्छे तरीके से लेके ना चला जाए, तो फिर इनके लिए हुँ। डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो मुआशरे का रवैया भी इनकी तरफ बेहतर होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का।